हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मेट्योर के जरिए जमीन पर आया था, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है, और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। क्या आपको पता है कि समंदर की कोर तक सनलाइट नहीं पहुंच सकती? सनलाइट समंदर में सिर्फ 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर यह सच है तो समंदर के बीच में जो जानवर हैं वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समंदर में वहां भी रोशनी देता है जहां इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि समंदर के बीच में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें बायोलुमिनेसेंट कहते हैं। फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर को मारकर फेंक देती है, और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी मां को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सवा और मददगार बना रखे हैं उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। अच्छा होता अगर वो जानते। इस आयत में यह भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं, न कि मेल स्पाइडर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी वक्त तक साइंटिस्ट का यह मानना था कि मेल स्पाइडर घर को बिल्ड करते हैं, न कि फीमेल स्पाइडर। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला। अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली अग्री करते हैं। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले मेट्योर के जरिए ये पानी इस दुनिया में आया है। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडीज से पता चला है। काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर जमीन में ठहराया, और बेशक हम उसे ले जाने पर कादिर है। अल्लाह ने सूरा अल-इनाम में फरमाया है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर अजाब मुसल्लत कर देता है। इस आयत पर गौर करो, यहां लिखा है सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसको पता था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से इसका सीना टाइट हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी भी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना पॉसिबल ही नहीं था। तब तो इंसान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है कि जिसने ये सब बनाया हो, और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी है। ऐसी वीडियोस मजीद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।